पानी का स्वभाव शीतलता है। मिश्री का स्वभाव, एक दृष्टि से स्वभाव तो क्या कहें, लेकिन कहा जाता है बोलने में, मिश्री का स्वभाव मीठा मधुर है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। ये जो आनंद नाम की सत्ता है, जिसको आनंद कहते हैं, यह आत्मा का स्वभाव है। पानी शीतल है और मिश्रे मिठास के रूप में है, आत्मा आनंद के रूप में है। बंधुओं, और समझ लो, किसी को बीमारी हो जाए तो दवा चाहिए, बीमारी न हो तो दवा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत होगी? बोले श्राव को। कोई आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ठीक है, कोई बीमारी नहीं उसको, और कोई आदमी उसे गिफ्ट में एक दवा की शीशी दे दे गिफ्ट में, कैसा लगेगा? संकोच क्या बताने में, बताओ। आदमी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा भला, और कोई आदमी के लिए गिफ्ट में आपको दवाई दे रहा हूं बुखार उतारने की, क्या कहेगा वो आदमी? ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बात हुई? आदमी स्वस्थ है और उसको दवा गिफ्ट कर रही है, ये तो दुनिया यूं कहती है तो बुरी बात है, तो दुर्भावना है। आप दुर्भावना कर रहे मेरे लिए कि मैं बीमार हो जाऊं और फिर मैं दवा खाऊं, मैं दवा लूं, आप ये बात सोच रहे हैं क्या? बीमारी है तो दवा की जरूरत है, भूख है तो भोजन की जरूरत है, प्यास है तो पानी चाहिए, थकान है तो नींद चाहिए। जब ये है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं वहां पर। इसलिए मोक्ष में जो मैं कह रहा था ना, इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं है? आत्मा केवल अपने आनंद में है, आत्मा को किसी चीज की अपेक्षा और जरूरत है ही नहीं, और वो सदा शाश्वत रूप से अखंड ज्योति के रूप से आत्मा मोक्ष में विराजमान रहती है, आनंद में रहती है, वहां पर वास करती है। चार बात होगी जो चर्चा थी। बंधुओं, ये अवस्था, मुक्ति की अवस्था, सिद्धि और सिद्ध अवस्था, ये प्राप्त कैसे हो? मरण से प्राप्त होगी। मैं ये सोचता हूं, उस व्यक्ति ने, स्कंदक परिव्राजक ने 5 सवाल गजब के किए, कोई समझने वाला हो, उसने तो पूरा अध्यात्म मत करके रख दिया। भगवान से कहा इनका समाधान, और समाधान हो गया तो पूरा अध्यात्म समझ में आ गया 5 बातों के अंदर। अब ये जो 5वीं बात और ला दी सामने कि ये प्राप्त कैसे हो? मरण से प्राप्त होगा, ये बात समझ नहीं आई। और बात कोई बताते और कोई बात कहते तब तो बात समझ में आती, ये मरण के बाद कैसे आ गई? भगवान महावीर ने कहा दुविहे मरणे पणते, यह मरण 2 प्रकार का है, ऐसा मैं कहता हूं। भगवान महावीर ने कहा 2 प्रकार का कैसे है? एक मरण है अज्ञान मरण, एक मरण है पंडित मरण। अब ये ज्ञान अज्ञान पंडित इसमें भी आ गए, मरने में भी आ गए। यहां तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझना और जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? अज्ञान मरण का अर्थ है अज्ञान अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होना। तो मरते सारे ऐसे ही हैं, इतना ही नहीं और भी है। अज्ञान अवस्था का मतलब है मोह में, माया में, पापों में, संसार में, इनमें फंसे हुए, इनमें रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, उसका नाम अज्ञान मरण है। और इनसे रहित होकर के, अलग होकर के, मोह माया से छूट करके, बंधन से मुक्त होकर के फिर मृत्यु को प्राप्त होना, उसका नाम पंडित मरण है।
पंडित मरण वाला व्यक्ति ही उस परम को अवस्था को प्राप्त करता है। अज्ञानी तो फिर यहीं यहीं संसार में भटकता रहता। एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा था, आखिरी समय था, और जैसे हालात होते हैं वही उसके साथ भी हो रहे थे। कभी होश आ जाता, आंखें खोल लेता, कभी फिर मूर्छा सी में चला जाता, ऐसी हालत थी। परिवार बड़ा चिंतित था, भाई देखो क्या होगा। सारे वहीं थे। उस आदमी को थोड़ा सा होश आया, आंखें खोली। आंखें खोल करके वो थोड़ा बोला, और उसने अपने बड़े लड़के का नाम लिया। वो कहाँ है? लड़का वहीं था। वह एकदम से सामने आया, पास आया, बोले हाँ पिताजी बोलो, मैं आपके पास हूं, क्या कह रहे हो? व्यक्ति चुप हो गया, बोला। थोड़ी देर के बाद में फिर वो बोला। उसने बीच वाले मंझले लड़के का नाम लिया। नाम लेके धीरे से बोला, वो कहाँ है? वो भी वहीं था। वो भी एकदम आ गया है, भाई पिताजी याद कर रहे हैं, आखिरी समय है। आखिरी समय में आदमी याद करता ही है। लोग भी ये करते हैं, उससे मिलवा दो, उससे मिलवा दो, मिलवा दो, किससे मन कर रहा है मिलवा दो। वो फट आ गया है, बोले हाँ पिताजी मैं आई हूं आपके पास, बोलो क्या बात है, क्या कहना है? पिता चुप हो गया। थोड़ी देर फिर पड़ा रहा, फिर बोला। वो छोटे वाला लड़का कहाँ है? वो भी वहीं था। वो आ गया। हाँ पिताजी बोलो क्या बात है, मैं आपके पास हूं, हुक्म करो, बात बताओ। पता लाला क्या बोला? बोला मूर्ख हो, सारे यहां पर हो, दुकान पर कौन गया है? सारे यहां मरने लग रहे हो और दुकान पर कौन गया है? श्रावको, कितना मोह है। अंतिम समय है, मरने लग रहे हैं, बुरा हाल है, कभी होश आया कभी नहीं आया, ये स्थिति है। और भीतर में मोह माया कितनी भरी हुई है। इस अवस्था में भी किसकी याद आई? बोलो। तो दुकान पर कौन गया है? भगवान याद नहीं आए, परमात्मा की याद नहीं आई, आत्मा की याद नहीं आई। मुझे नमकार मंत्र सुना दो, ये ध्यान नहीं आया। मुझे लोगों से सुना दो, ये ध्यान नहीं आया। ध्यान किसका आया? ध्यान आया दुकान का। जो लोग इतने मोह में फंस करके मरते हैं, उनकी गति क्या होगी? संसार, ये चार गति यहीं घूमेंगे, यहीं फिरेंगे, यहीं कुछ होगा, और क्या होगा? यहीं पर होगा। जहां मोह में फंस करके मरे हैं, कहां जाएंगे? एक और प्रश्न याद आ गया। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी की बात, मैं उनके चरणों में वैरागी के रूप में था, उस समय की बात है। रात का समय था, भाई 10-5 आए हुए थे, बैठे हुए थे। एक भाई बोला, जी मेरे मन का एक सवाल है, मैं वो पूछना चाहता हूं। गुरु महाराज बोले, कहो भाई क्या सवाल है तेरा? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव से कुछ दूरी के ऊपर एक ठेह है, हरियाणा का शब्द बोला मैंने, मिट्टी का भारी ढेर है, कोई गांव शहर उसके नीचे दबा हुआ है। ये कई जगह होता, आपने भी देखा होगा, कई जगह पर भाई वो पूरा ढेर का ढेर कहते हैं, भाई कभी कोई भूचाल में गांव दब गया, यहाँ क्या हुआ, कोई बोले जिसके नीचे कुछ न कुछ दबा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर है। बोले बारिश हुई थी,
बारिश के बाद जब बारिश बंद हो गई, मैं वहां गया था, अपने किसी काम से गया था, गांव में बाहर जाते हैं। जब मैं वहां उसके ऊपर चढ़ा गया, मैंने एक जगह देखा, एक घड़े का मुंह दिखाई दिया, घड़े का मुंह। बस ऐसी ऐसी बातें दुनिया वालों को बड़ी रहती हैं, कोई चीज ना हो भाई यहाँ। इस तरह का दिखाई दिया। मैंने एक और ठीकरा सा हटा करके ले करके उसकी मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाई तो लगाई तो घड़ा है मिट्टी का, अच्छा मजबूत सा लगा। और उसका मुंह जो था वो बंद था। और बंद कैसे था? ढक्कन रख करके उसके ऊपर और चूने से बंद कर रखा था। एक तो ना गारा मिट्टी से लीप देना, एक चूने से बंद कर रखा था। वो चूने से अगर ये बंद कर रखा है तो कोई मामला है, कोई ना कोई बात है फिर तो। मैंने इधर उधर देखा, मौके की बात कोई नहीं था। मैंने उस ठीकरे से उसकी सारी मिट्टी हटाई तो बिल्कुल साबुत पूरा का पूरा घड़ा निकला नीचे से। मैंने वो घड़ा निकाला, बहुत भारी था। फिर भी लोभ ऐसी चीज होती है कि इसमें कोई ना कोई माल है, कोई चीज है। वो हटा करके मैंने वो उठा लिया और कंधे लगा लिया, और कंधे लगा के उसको मैं अपने घर ले आया। घर ला करके घर वाले बोले ये क्या ठाक लाया, मिट्टी का घड़ा कैसे, क्या? बोले चुप रहो। वो जी उतारा, उतारने के बाद में रखा, उसको धोया, देखा घड़ा था बिल्कुल बहुत बढ़िया घड़ा था, मजबूत था, अच्छा था, मुंह बंद था और चूने से बंद कर रखा था। बोले मैंने दराती ली और लेकर धीरे धीरे उसकी जो चूना था वो झाड़ना शुरू किया। कोई फूटे भी ना ये खुल जाए, झाड़ना शुरू किया। घर वाली भी थी, बोले देखियो पता नहीं क्या इसके अंदर है। बोले देखो क्या निकलेगा, अपनी किस्मत है क्या निकलेगा। वो झाड़ी मिट्टी हटाई, जब वो हट गई मिट्टी तो मैंने दराती को लगा करके उसका ढक्कन हटाया। ढक्कन हटाया, बोले उसमें लगभग 1 लंबा लाल रंग का सांप बैठा हुआ था। उसमें उसको देखते हम एकदम पीछे हटे, और वो भी इतना फुर्तीला था, इतना फुर्तीला था, एकदम से उछला और घड़े से बाहर निकला। बोले हम बच गए, हम तो एक तरफ खड़े थे, और वो फटाफट करके वो निकल गया। हम तो बड़े घबराए इसमें, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर लिया। सांप इस तरह ये निकल गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं, इसका घर में छिप गया, किधर निकला, क्या हुआ, और क्या पता इसके अंदर क्या हो। ये तो एक सांप निकला, क्या पता और भी सांप हो। घर वाली बोली ढक्कन ढक दे तू इसका, और इसको बाहर ही फेंकिया। मन में लालच भी था। यूं कहते हैं भाई सांप तो धन के ऊपर बैठा करे, क्या पता। त्रिनगर वालों, हाँ भाई। बोले जी फिर मैं लंबा सरिया लाया और धीरे धीरे और थोड़ा हटाए, मिट्टी से हटाए, अंदर कोयले निकले। उम्मीद थी धन निकलेगा, धन नहीं निकला, कोयले निकले। मैंने उसको उलट भी लिया, सब कोयला था और कुछ नहीं था। वो आदमी बोला जी मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, जब वो चूने से बंद था, उसमें चींटी नहीं जा सकती, सांप अंदर गया कैसे। और दूसरी बात ये कि भाई इतना उस कोयले को बंद करने के लिए किसी ने इतनी ताकत लगाई क्यों। कोयला अगर उसमें था, रखा था, तो इतनी ताकत लगा करके वो बंद किया, इतना किया क्यों ये। गुरु महाराज हंस पड़े, बोले तू बच गया यही बहुत है। बोले जी वो तो हम भी कह रहे हैं बच गए उस दिन तो, नहीं तो वो जिस तरह से उछला था, माथे में डंक मार देता, कुछ कर देता। वो तो जी ऐसा उछला था और उतना ऐसा भागा, पता ही नहीं पाया उसका तो।
अब जो मैं चर्चा कर रहा था वो चर्चा करूंगा, जो मैं कुछ समझाने लग रहा था इन जीवों की बात। जहां जिस जीव का मोह होता है, सुन लो श्रावक और श्राविकाओं, और छोड़ दो इस मोह को। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जिसका जहां मोह होता है वो जीव उस मोह के कारण से आकर्षित होकर के अनेक बार, हर बार नहीं, अनेक बार ऐसी जगह जा पैदा होता है, वहीं जा पैदा होता है। गुरु महाराज बोले, मैं निश्चय भाषा में नहीं, अनुमान की भाषा में कह रहा हूं, संभव है ये वही जीव जिसने इसके अंदर धन रोका हो और ये यही मोह के कारण से वहीं पैदा हुआ। इसका नाम अज्ञान मरण है। उस मोह के अंदर मरे, वहीं पैदा हुए। और क्या कहूं, बात कड़वी हो जाएगी। मोह के कारण से मर करके कुत्ते सांप न जाने क्या बनते हैं और वहीं पैदा होते हैं, वहां से जाते नहीं, वहीं चिमटे रहते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं डंडे खाते रहते। क्यों? वहां मोह था, वहां पैदा हुए, मोह के कारण से पैदा हुए। और फिर समझ लो इस मोह में, माया में मरने वाले वहीं रहते हैं, ये कहीं जा नहीं पाते। इनकी मुक्ति इसलिए नहीं होते, ये वहीं कहीं अपने कर्मों के कारण से वहीं पर पैदा होते हैं, यूं ही अपना समय बिताते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि भाई वो ढक्कन बंद था, बोले तो समूर्छिन जीव कहीं भी पैदा हो जाए, बंद में पैदा हो जाते हैं, अंदर में पैदा हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं। और रही बात कोयलों की, बोले ये तो तेरी किस्मत है, उसने कोयले थोड़े बंद किए होंगे, ये तो देव कारण हो जाते हैं, धन के कोयले हो जाए और जहाँ कोयले रखे तो वहां धन निकल आए, ये तो अपने अपनी किस्मतें हैं, ये तो तेरी किस्मत के निकले हैं, क्योंकि तेरी किस्मत में होता तो जो मिल जाता। वो जो वहां जीव बैठा हुआ था वो उसका मोह है, ऐसा मैं अनुमान से कहता हूं, निश्चय से नहीं कहता।